Welcome to Mantra Biology. I know, I'm giving my this lecture after so long of time, but it was some because of circumstances. Okay, that was unavoidable, so I could not give my lecture continue. Okay, because of that. So we are back, and even like before starting of this session, I provide you one orientation session. Like we have started two different type of courses. One is specially for the 11 12th student, and second especially is a rapid courses for the who have tried, okay, who have tried initially, but because of the reason they could not get achieve their target. So for them we just provide them specific question bank, question series, and like test series, okay, डाउट सेशन स्पेशली हमारा वही टारगेट उनके लिए है जो हमारा सेकंड कोर्स है। ओके, सो हमने जो लास्ट टॉपिक था, हमने प्लांट लाइक मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट के बारे में हम स्टडी कर रहे थे, जिसमें से अभी तक हमने प्लांट और मॉर्फोलॉजी में हमने प्लांट के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, लाइक रूट, लाइक ए स्टेम, लाइक ए लीफ, हमने वो देखा, उसके फंक्शंस देखे, उसके मॉडिफिकेशंस देखे। फिर उसके बाद में हम लीफ पे थे बेसिकली, एंड लीफ में हमने लाइक टाइप्स ऑफ लीफ देखे, सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ। फिर सिंपल में हमने पिन्नेट सिंपल लीफ, एंड फिर हमने पामेट सिंपल लीफ पढ़ा हमने। फिर हमने कंपाउंड लीफ हमें शुरू किया था, तो आज हम वहीं से थोड़ा सा और शुरू करते हैं कंपाउंड लीफ के बारे में। देखिए, सिंपल लीफ कुछ नहीं है। सिंपल लीफ जैसे कि अगर किसी में जो लाइक सिंपल लीफ में अगर आपकी एक लीफ है, ठीक है, अगर उसमें जो कहने का मतलब जो इन्वेजन होता है, वो अगर उसके मिड रिब, ठीक है, या फिर उसके पेटियोल तक पहुंच जाए, तो उससे क्या होता है कि उसकी जो लीफ होती है लीफलेट्स में डिवाइड हो जाती है। सो दैट इज अ टाइप ऑफ कंपाउंड लीफ। इफ इट इज नॉट हैपनिंग, दैट्स अ सिंपल लीफ। सो हमने ये शुरू किया था। ओके, सो आज हम थोड़ा कंपाउंड लीफ के बारे में अच्छे स्टडी करते हैं। कंपाउंड लीफ, उनके टाइप्स क्या होते हैं, आज हम ये स्टडी करते हैं। ओके, ओके, दिस इज अ कंटिन्यूएशन विद द 11th कंटिन्यूएशन विद इन 11th लेक्चर, जो कि हम किसी रीजंस की वजह से हम शुरू नहीं कर पाते, बट वी आर ऑन द बैक। और अगेन आई एम टेलिंग यू द मेन पर्पस ऑफ मंत्रा बायोलॉजी टू प्रोवाइड यू द sufficient content for the medical entrance examination point of view. So हमने जिस मॉर्फोलॉजी में अगर बात करें, तो इसमें जो मेजर क्वेश्चंस आते हैं, आइदर द क्वेश्चंस कम फ्रॉम एग्जांपल्स और फ्रॉम लाइक सम रीजनिंग पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, सो लाइक उसके एग्जांपल्स, हमने जो जो एग्जांपल्स आज तक मेडिकल एंट्रेंस में पूछे गए हैं, वो सारे एग्जांपल्स हमने यहाँ पुट कर दिए। ओके, एंड फिर भी एंड फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स, मैं जो लेक्चर्स में उसके भी मैं पूरा फॉर्मेट चेंज करूंगा, जिससे कि आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि लाइक ये क्वेश्चन किस एग्जाम्स में पूछा जा चुका है अर्लियर। ठीक है, चलिए। सो सबसे पहले सबसे पहले हमने ये आपका एक सिंपल लीफ जहां से हमने शुरू किया था, आज हम वहीं से जहाँ पे हमने खत्म किया था कुछ टाइम पहले, आज वहीं से शुरू कर रहे हैं। हमने अपना लास्ट पॉइंट खत्म किया था पामेट सिंपल लीफ के बारे में। ओके, पिन्नेट सिंपल लीफ, पामेट सिंपल लीफ। अगर जो इन्वेज होता है, अगर वो इन्वेज अगर आपके मिडरिप तक पहुंचता है, जो इंसाइजन है, ओके, अगर मिडरिप तक पहुंचता है, सिर्फ मिडरिप तक पहुंच रहा है लेकिन पहुंचा नहीं एग्जैक्टली, इट्स लाइक टुवर्ड्स अ मिडरिप, इट्स जस्ट टुवर्ड अ मिडरिप, जो इंसाइजन है, इट्स जस्ट टुवर्ड अ मिडरिप, लेकिन मिडरिप तक पहुंचा नहीं है, दैट इज अ पिन्नेट स्ट्रक्चर। इन ए पामेट स्ट्रक्चर द जो लाइक इंसाइजन है, वो पेटियोल तक पहुंच जाता है, जैसे कि पहुंच जाता है तो कंपाउंड है, और लेकिन अगर पहुंचने वाला ही होता है, लाइक इफ द इंसाइजन इज टुवर्ड्स द पेटियोल, okay, so that is called the palmate simple leaf. Okay, राइट। तो इन कंपाउंड लीफ बस वही होता है कि ये जो इंसाइजन है, वो लाइक लेमिना, जो पूरा लेमिना है, उसको लीफ लेफ्ट्स में डिवाइड कर देता है। कैसे? अगर वो जो इंसाइजन है, जो कटाव है, इफ इट रीच टुवर्ड्स द पेटियोल और टुवर्ड्स द मिडरीब, ओके, सो the leaf it may be divided into the two parts, leaflets, leaflets में divide हो जाता है, not in two parts। वो लीफ जो होती है लीफलेट्स में डिवाइड हो जाए, दैट इज अ कंपाउंड लीफ। वो हम स्टडी आपको मैं पहले भी इसके बारे में बता चुका हूँ। ओके, सो इट्स लाइक ऑफ टू टाइप्स, पिन्नेट एंड पामेट। पिन्नेट में बेसिकली आप देखेंगे स्ट्रक्चर आपके सामने है। पिन्नेट, अगर आपका जो लेमिना में जो इंसाइजन होता है, अगर वो मिडरीप की तरफ है, ठीक है, कंप्लीटली इंसाइजन हो चुका है और मिडरीप की तरफ हुआ है, तो उस मिडरीप, ध्यान रखना इसमें एक ही होगी, मिडरिप एक ही है, मिडरिप डिवाइडेड नहीं हुई है। आप देखेंगे एक एक जो आपका ये जो है यहाँ पे जो अगर आप देखेंगे,
तो टुवर्ड्स द मिडरिब है, तो मिडरिब एक ही है। ओके, मिडरिब डिवाइड कब होते हैं? जब वो इंसाइजन पेट्रियोल की तरफ हो जाए, लेकिन ये इंसाइजन पेट्रियोल की तरफ नहीं हुआ है, यहाँ पे सिर्फ एक ही है। तो लाइक दिस इज उसको लाइक जो मिडरिब की तरफ होता है उसको हम बोलते हैं रेकिस। मतलब ये जो आप अगर यहाँ पे इंसाइजन, अगर आप कुछ इमेजिन करें कि जो इंसाइजन अगर लेमिना के मार्जिन से होता हुआ, लेमिना के मार्जिन से होता हुआ अगर वो उसके पेट्रियोल तक आ जाएगा, तो बहुत सारी लीफलेट्स में डिवाइड हो जाएंगी और सारी लीफलेट्स एक रेकिस के ऊपर लगी होंगी। ओके, द पिन्नेट कंपाउंड लीफ, ए नंबर ऑफ लीफलेट्स आर प्रेजेंट ऑन ए कॉमन एक्सिस। एग्जांपल के लिए नीम के पेड़ में आप देखिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है, एक रेकिस होता है, ठीक है, एक रेकिस होगा, रेकिस में से बहुत सारी लीफ उससे निकली हुई होती है, लीफलेट्स निकली हुई होती है। और जो लीफलेट्स होती हैं बेसिकली अपोजिट में या अल्टरनेटिव मैनर में होती हैं। अपोजिट मतलब या तो रेकिस के इस तरीके से होंगी या फिर अल्टरनेटिव मैनर में होंगे, इस तरीके से अरेंजमेंट होता है। बेस्ट एग्जांपल है आपके सामने नीम का। ओके, पिन्नेट में भी, कंपाउंड लीफ में भी आपको और वैरायटीज दिखाई देंगी, जैसे कि यूनिपिन्नेट, बाइपिन्नेट, ओके, ट्राइपिन्नेट, डिकम्पाउंड। जैसे हमने सिंपल में देखा था वैसे ही यहाँ पे है। अब अगर आप देखेंगे यूनिपिन्नेट, यूनिपिन्नेट में अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो लाइक यहाँ पे जो डिवीजन है केवल एक ही लेवल पे हुआ है। इन यूनिपिन्नेट लीफ, लीफलेट आर डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द रेकिस, मतलब जो केवल जो इंसाइजन हुआ है केवल एक ही लेवल पे हुआ है। सो दैट्स व्हाई जो जितनी भी लीफलेट्स है वो डायरेक्टली रेकिस से एसोसिएट है। ओके, दिस इज कॉल्ड यूनिपिन्नेट कंपाउंड लीफ। और उसमें कोई लीफलेट्स के अंदर डिवाइड नहीं हो जाता, लीफलेट्स में डिवाइड होती है लेकिन फर्दर लीफलेट्स के अंदर कोई डिवीजन नहीं होता। और अगर फर्दर लीफलेट्स में अगर आपको डिवीजन मिल जाए तो वही यूनिपिन्नेट, बाइपिन्नेट, ट्राइपिन्नेट और डिकम्पाउंड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, लाइक स्ट्रक्चर आपके सामने है। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिपिन्नेट मतलब एक ही बार इंसाइजन हुआ और लीफलेट्स में डिवाइड होगी, फर्दर देयर इज नो एनी काइंड ऑफ इंसाइजन यू विल फाउंड इन अ लीफलेट्स। ओके, अब देखिए बाइपिन्नेट, बाइपिन्नेट के अगर आप देखेंगे तो बाइपिन्नेट में क्या होता है कि इसकी लीफलेट्स के अंदर एक फिर इंसाइजन हो गया, लीफलेट्स के अंदर भी एक इंसाइजन और हो गया, और वो कहाँ पे हुआ? मिडरिप की तरफ हुआ। तो देखिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे, सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो दिस इज अ मेन रेकिस, ठीक है, दिस इज अ मेन रेकिस, लेकिन उस रेकिस के बाद में भी यहाँ पे भी एक लीफ थी, अब नहीं है उसको, लीफ में डिवाइडेशन हो गया, तो लीफ के अंदर हो गया, तो अभी एक दूसरा रेकिस बन गया। तो उस सेकंड रेकिस से जो लीफ जनरेट होती है, लीफलेट जनरेट होती है, उसको कहते हैं सेकेंडरी लीफलेट्स, वो प्राइमरी लीफलेट्स थी। ओके, सो एग्जांपल के लिए मिमोसा और अकेसिया इसके एग्जांपल्स हैं। ओके, ट्राइपिन्नेट में आप देखेंगे यूनिपिन्नेट आपके सामने था, बाइपिन्नेट था, फिर ट्राइपिन्नेट में क्या होगा कि ट्राइपिन्नेट में जो आपने बाइपिन्नेट की जो लीफलेट थी उसके अंदर फिर इन्वेजन हो जाएगा। तो मतलब एक जैसे कि एक मेन रेकिस, ठीक है, तो उसके ऊपर जब लीफ लगी हुई थी तो यूनिपिन्नेट, फिर उससे दूसरा रेकिस निकला, ठीक है, फिर उससे उसके ऊपर इंसाइजन हो गया। अब उस जो लीफलेट्स की जो जब दूसरा जो प्राइमरी जो आपके सेकेंडरी लीफलेट्स थी उसके अंदर अगर लीफलेट्स में डिवीजन हो जाएगा तो एक नया रेकिस निकल जाएगा। तो वो जो लीफ होती है डायरेक्टली रेकिस से एसोसिएट नहीं हो पाती, रेकिस की ब्रांच की भी ब्रांच पे जाके एसोसिएट होती है। देखिए मान के चलिए मेन एक्सिस है, फिर ये उसका सेकंड उससे एक सेकंड ब्रांच है, फिर उसकी ब्रांच से दूसरी तरफ लीफलेट्स निकली हुई हैं। एग्जांपल के लिए मोरिंगा ओलिफेरा, लाइक मोरिंगा ओलिफेरा इसका बेस्ट एग्जांपल है, एग्जांपल जरूर ध्यान रखिएगा। ओके, लाइक जैसे अगर इनकेस मतलब डिकम्पाउंड में तो क्या होता है कि अगर यही डिवीजन, लाइक यही डिवीजन मोर देन 3 टाइम्स हो जाता है, जैसे कि क्वार्टनरी चला गया, पेंटा हेक्सा चला गया, दैट इज कॉल्ड द डिकम्पाउंड स्ट्रक्चर। ओके, मतलब डिवीजन बहुत हाई लेवल पे हो जाता है। यूनिपिन्नेट में दो तरीके के डिवीजन और कर सकते हैं, आपके इवन यूनिपिन्नेट और ऑड यूनिपिन्नेट। ऑड में अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ लीफलेट्स जो होंगे यहाँ पे आपके ऑड में होंगे, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ लीफलेट्स आपके इवन में होंगे। कैसे? इस पॉइंट के ऊपर आपके अगर एक ही लीफ है, देखिए यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, लेकिन एक लीफ अगर यहाँ से निकली है जो कि सेपरेटली आपको दिखाई दे रही है, दैट इज ऑड यूनिपिन्नेट स्ट्रक्चर। लेकिन उसी एक्सेस पे एक और लीफ निकल जाती है, दैट इट कन्वर्टेड इनटू द इवन यूनिपिन्नेट कंपाउंड लीफ। फिर आपके सामने बाइपिन्नेट है, ट्राइपिन्नेट है। तो यूनिपिन्नेट को भी आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ऑड एंड इवन। ओके, ये स्ट्रक्चर से जो मुझे पिक्चर मिली थी वो आपके सामने है, तो इट गिव यू द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कंपाउंड लीफ। पामेट में क्या होता है? पामेट में ध्यान रखना, इसका एग्जांपल सिल्क कॉटन, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। पामेट में क्या होगा? पाम, मतलब आप पाम देखेंगे, मान के चलो इसे देखिए 1 2 3 4 5, मतलब 5 लीफ है और सबका अपना अपना मिड रिप है। इफ द इंसाइजन occur towards is not only towards, if incision occur to the
पेट्रियोल। अगर टूवर्ड आता तो फिर सिंपल में आता, इफ द इंसाइजन अकर टू द पेट्रियोल सो दैट इज कॉल्ड द पामेट कंपाउंड लीफ। फॉर एग्जांपल के लिए कॉटन होता है, इसमें मोर देन 1 मीट्रिक प्रेजेंट होती है। ओके इसको भी आप आप डिवाइड कर सकते हैं, यूनिपिलेट, बाइफोलिएट, ट्राइफोलिएट, क्वाड्रिफोलिएट, मल्टीफोलिएट, इसमें भी आप डिवाइड कर सकते हैं। ओके लेकिन जैसे यूनिफोलिएट पामेट कंपाउंड लीफ का बेस्ट एग्जांपल है। ओके देखिए इसमें क्या है कि आपका इसका जो लेमन, सबसे जो लेमन की लीफ होती है, ये यूनिपिनेट कंपाउंड लीफ का सबसे बेस्ट एग्जांपल होती है। इसमें क्या होता है कि पेट्रियोल के टिप पे एक ही लीफ निकली होती है। ठीक है, अब आपके मन में कंफ्यूजन आता है सर एक पेट्रियोल की लीफ से अगर एक ही लीफ निकली हुई है तो ये सिंपल का एग्जांपल नहीं हुआ? नहीं, ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है कि होती बहुत सारी लीफ है, मतलब बहुत सारी लीफ निकली होती है। कहने का मतलब है कि इसमें, लेकिन ये सारी एक की एक, जो अगर आप देखेंगे पेट्रियोल की लीफ से आपको एक ही सिंगल लीफ फ्लैट मिलेगी। और भी लीफ फ्लैट होती हैं जो अलग अलग पेट्रियोल से निकली हुई होती है, लेकिन इस पे एक ही लीफ होती है जो फंक्शनल होती है। ओके एक ही लीफ होती है जो फंक्शनल होती है, लेकिन इसका ध्यान रखना सबसे बेस्ट रीजन क्या है ध्यान रखने के लिए, इसका जो पेट्रियोल होता है इसमें ये विंग लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। बस इतना ध्यान रखनी चाहिए इसमें। ओके बस इसका एग्जांपल ध्यान रखिएगा। इसमें क्या होता है एक टिप के ऊपर एक ही लीफलेट आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, क्योंकि ये डिवाइड हो चुकी है। ओके ये डिवीजन हो चुका है, उसके बाद ये लीफलेट बनी है। दैट्स व्हाई ये दिखने में सिंपल लगता होगा, लेकिन ये डिवीजन हो चुका है ऑलरेडी टुवर्ड्स द पेट्रियोल, दैट्स व्हाई इट लुक लाइक ए सिंपल लीफ। अगर आप यहाँ देखेंगे स्ट्रक्चर तो ये लीफ डिवीजन ऑलरेडी होने के बाद में ये लीफलेट ऐसा है। अगर टू लीफलेट्स, अगर यहाँ पे एक पेट्रियोल से अगर आपके यहाँ मतलब टू लीफलेट्स हैं, अगर एक ही टू लीफलेट्स होती हैं, अगर एक ही पेट्रियोल से बाहर निकली हुई होती है तो उसको बाइफोलिएट कहते हैं। बाइफोलिएट मतलब होता है लीफ। ओके जो ट्रू लीफ होती है, एग्जांपल के लिए बेलेनाइट्स है, बिगोनिया है एंड हार्डविकिया है। ओके एंड दिस इज एग्जांपल ऑफ बाइफोलिएट। ट्राइफोलिएट में अगर आप आएंगे तो यहाँ पे एक से तीन लीफ निकली होती है, जैसे कि एग्जांपल के लिए एग्लिमोरलिस है एंड ऑक्सैलिस है। इसके एग्जांपल इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लाइक जो आपके ट्राइफोलिएट और इसके एग्जांपल इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जांपल आपको एम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके फिर क्वाड्रेट, लाइक इसके अंदर आपके नंबर ऑफ लीफलेट्स विद 3 से ज्यादा हो चुके हैं, 4 लीफलेट्स हो चुकी है। एग्जांपल के लिए पेरिस क्वाड्रिफोलिया एंड द मार्सिलिया, इसके एग्जांपल्स हैं। मल्टीफोलिएट लाइक इट्स मोर देन 4 मल्टीफोलिएट हो जाता है, एग्जांपल के लिए बॉम्बेक्स है। ओके तो आप यहाँ से वैसे आप कंपाउंड भी कह सकते हो, क्वाड्रेट और मल्टीफोलिएट में आप कंपाउंड भी कह सकते हो। नाउ देन मॉडिफिकेशन ऑफ ए लीफ एंड लीफ पार्ट्स। देखिए मॉडिफिकेशन आप जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि हर किसी के पार्ट के साथ मॉडिफिकेशन जरूर जुड़ा हुआ है। ओके आपको इसमें लीफ पार्ट्स में आपको डिफरेंट मतलब लीफ पार्ट्स के अंदर और खुद लीफ के अंदर भी आपको बहुत सारे मॉडिफिकेशन दिखाई देंगे। लीफ पार्ट्स में जो स्पेशली आपको जो अब लाइक अगर हम लीफ के बिलो पार्ट्स में, मतलब लीफ के जो नीचे वाला पार्ट होता है, लाइक जो पेट्रियोल जहाँ से लीफ लीफ का पूरा जो मार्जिन, लीफ जो मार्जिन होता है, जो लीफ लेमिना होता है पूरा जुड़ा हुआ होता है पेट्रियोल और उसके स्टिप्यूल। ओके उनमें भी आपको कोई मॉडिफिकेशन दिखाई दे सकते हैं। क्लियर हो गया? तो मॉडिफिकेशन आपका जो बेसिक पर्पस होता है प्रोटेक्शन होता है। ठीक है, जैसे कि अगर आपके स्टिप्यूल्स होते हैं वो लाइक स्टिप्यूल्स होते हैं वो कई बार क्या होते हैं स्पाइक काइंड ऑफ स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लाइंबिंग कई बार वो स्टिप्यूल्स होते हैं थर्ड काइंड ऑफ स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं। फूड एब्जॉर्प्शन कई बार क्या होता है कि ये जो स्टिप्यू फूड एब्जॉर्प्शन मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक लीफ लेमिना एक लाइक इंसेक्टिवोरस प्लांट की में कन्वर्ट हो सकता है। Okay, so many foliaceous stipules are used like leaves to make energy for a plant. मतलब जो foliaceous stipules है, मतलब जो leaf के stipules होते हैं उनका like use like a leaf। ओके तो कई बार क्या होता है जो फॉलिसेस के जो स्टिप्यूल्स होते हैं कई बार मतलब प्लांट के लिए एनर्जी लाइक यूज टू लीव ए मेक एनर्जी फॉर ए प्लांट। कई बार क्या होता है जो स्टिप्यूल्स होते हैं वो कई बार लीफ काइंड ऑफ स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। दैट्स व्हाई दे जस्ट एब्सॉर्ब ए लाइट एंड सिंथेसाइज द फूड फॉर देम। समटाइम स्टिप्यूल्स प्रोटेक्ट द नेक्स्ट लीफ, मतलब जो आने वाली जो नेक्स्ट लीफ होती है क्योंकि जो बर्ड होती है उसी के प्रोटेक्शन में होती है। ठीक है तो लाइक जो नेक्स्ट लीफ आने वाली होती है उसको प्रोटेक्ट करते हैं और उस उसकी बर्ड को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है आफ्टर द लीफ अनफोल्ड एज विद द टुलिप पॉपुलर्स, लाइक एग्जांपल है टुलिप पॉपुलर्स का, जिसमें कि लीफ जो होती है वो बेसिकली जो प्रोटेक्शन का काम करती है। ओके इट कैन बी यूज लाइक द क्लाइंबिंग टेंट्रीज बाय क्लाइंबिंग प्लांट, मतलब क्लाइंबिंग मतलब मूवमेंट के लिए काम कर सकता है। लाइक स्पाइनी स्टिप्यूल्स होता है, टेंट्रियस स्टिप्यूल्स होते हैं। ओके
जैसे कि यहाँ पे देखेंगे स्पाइनी स्टिप्यूल्स है, मतलब ये क्या होते हैं, स्टिप्यूल्स होते हैं, मतलब ये स्पाइक में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्पाइनी हो जाते हैं, मतलब कांटे जैसे हो जाते हैं, जो कि उसको प्रोटेक्शन देने में हेल्प करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे स्माइलेक्स, ध्यान रखिएगा, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं। इसमें इसका जो स्टिप्यूल्स है वो टेंड्रियोल्स में कन्वर्ट हो चुका है। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम काफी कुछ फॉर्मेट में आप चेंज करूंगा, जिससे कि आपको और बेहतर आप फील कर पाए हमारे लिए। ओके, चलिए खुश रहिए, सेहतमंद रहिए, ध्यान रखिए, धन्यवाद।